नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अंजलि सिंह। उत्तर भारत इन दिनों जबरदस्त ठंड की चपेट में है। आलम यह है कि राजधानी दिल्ली में इस वक्त हिल स्टेशन से ज्यादा सर्द ठंड हो गई है और गुरुवार को दिल्ली का न्यूनतम तापमान 3 डिग्री से नीचे भी पहुंच गया। ऐसे में क्या दिल्ली जमने वाली है, इस रिपोर्ट में देखिए। क्या दिल्ली जमने वाली है? शिमला से भी ठंडी दिल्ली। दिल्ली में 3 डिग्री वाला टॉर्चर। कोल्ड वेव के टॉर्चर से निजात कब? दिल्ली में रैन बसेरों की हकीकत। उत्तर भारत इन दिनों जबरदस्त ठंड की चपेट में है। बर्फीली हवाएं पूरे उत्तर भारत में सर्दी का सितम ढा रही हैं। आलम यह है कि दिल्ली में शिमला से भी ज्यादा ठंड पड़ने लगी है। पहाड़ों से आने वाली बर्फीली हवाओं ने पारा 3 डिग्री तक पहुंचा दिया है। गुरुवार सीजन का ही नहीं बल्कि बीते 2 सालों का सबसे ठंडा दिन रहा। वहीं कोहरे की वजह से विजिबिलिटी 25 से 50 मीटर तक सिमट कर रह गई। शिमला से भी ज्यादा ठंडी दिल्ली, बर्फीली हवाओं से 3 डिग्री पहुंचा पारा। मौसम विभाग के मुताबिक गुरुवार को दिल्ली का न्यूनतम तापमान 3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो पिछले 2 सालों के दौरान जनवरी महीने का सबसे कम तापमान है, जबकि कई हिस्सों में पारा 3 डिग्री के नीचे तक लुढ़क गया। वहीं अगर बात हिमाचल की राजधानी शिमला की करें तो वहां पारा 3.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग की माने तो अगले 2 दिनों तक दिल्ली में यही हालात बने रहेंगे। इस कड़कड़ाती ठंड में सबसे ज्यादा दिक्कतें उन्हें उठानी पड़ रही है जिनके पास अपना कोई आशियाना नहीं है। जिन लोगों को रैन बसेरों में जगह मिल रही है वो तो खुशकिस्मत समझ रहे हैं, लेकिन जिन लोगों को आसरा नहीं मिल रहा वो खुले आसमान में गुजर बसर करने को मजबूर हैं। खुले आसमान के नीचे लकड़ियों के जरिए खाना बनाकर जैसे तैसे पेट अपना और अपने परिवार का भर रहे हैं। ना तो इनके पास कंबल है और ना ही इनके पास ठंड से बचने के कपड़े। न्यूज नेशन की टीम ने निजामुद्दीन में बने एक रैन बसेरे का जायजा लिया, जहां की हकीकत देखकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। पहाड़ों पर हो रही लगातार बर्फबारी से दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में ठंड बढ़ रही है और ठंड बढ़ने की वजह से लगातार जो न्यूनतम तापमान है वो गिरता जा रहा है और लोगों की मुसीबतें बढ़ रही हैं। इस वक्त हम दिल्ली के एक ऐसे इलाके में हैं जहां पर रात को 12 बजे पहुंचकर हम आपको बताएंगे कि लोग किस तरीके से, जिन लोगों के पास घर नहीं है, अपना आशियाना नहीं है, वो सड़कों पर सो रहे हैं। देखिए, इस वक्त हम निजामुद्दीन के पास में हैं और आप देखिए तस्वीरों में तो ये वो लोग हैं, गरीब लोग, मजदूर लोग, जो दिन भर अपना पेट कमाने के बाद जिनके पास ना तो कोई आशियाना है ना कोई घर है, वो लोग यहाँ पर सो रहे हैं। इनके साथ कई तरीके के बच्चे भी हैं, ना सिर्फ बुजुर्ग लोग भी यहाँ पर हैं, छोटे छोटे बच्चे भी इनके साथ हैं और कई तरीके के परिवार यहाँ पर हैं। इनके पास ना तो सही से ओढ़ने के लिए कोई बेडशीट है, ना कोई कंबल है, ना कोई ब्लैंकेट है जिसके सहारे से ये इस ठंड से बच सकें। आप देखें, इन्हें लोग स्वेटर भी दान में देकर जाते हैं और यहीं पे ये लोग खाना भी बना रहे हैं। देखिए, 12 बज रही है, रात के 12 बज रहे हैं। अगर मैं घड़ी में समय देखूं तो छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर सो रहे हैं। ठंड इतनी ज़्यादा है कि हमें यहाँ पर रिपोर्टिंग के दौरान भी कई तरीके की मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन आप देखें, ये लोग इस समय यहाँ पर खाना बना रहे हैं, अलग अलग राज्यों से आए। सर, क्या नाम है आपका? मेरा लोफान नाम है सर। कहाँ से आए आप? हम कटनी से आए हैं सर। मध्य प्रदेश से आए? मध्य प्रदेश। अच्छा, ये यहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा है? ज़्यादा ठंड है सर, बहुत ज़्यादा ठंड है। ठंडी में देखो पड़े है सर, खाना भी नहीं ढंग से, गाड़ी में आए बस अपना फूल वगैरह बेच खाते हैं बस। हाँ सर। सरकार कुछ मदद नहीं कर रही है? ये घर दिया, जगह जमीन कुछ नहीं दिया सर। वही हम लोग मेहनत पानी करके खा के जी रहे सर। हाँ, अपना घर भर दिया है सरकार। यहाँ पे घर है? आप नहीं दिया, घर दिया है, लेकिन यहाँ पे आप लोगों को खाने पीने की कुछ व्यवस्था नहीं है? कोई व्यवस्था नहीं है सर। ठंडी में आए तो ठंडी ठंडी है सर। तो ये अभी तापमान में देख रहा हूँ कि 6-7 डिग्री चला जा रहा है। इसमें आप कैसे मतलब रहते हैं, कैसे काम करते हैं? क्या करे बाबू, फूल वगैरह बेच खाते हैं पेट के लिए, जड़ी बूटी दवा चूड़ी बीड़ी बेच खाते हैं। कुछ नहीं, वो घर बनाए पनो, घर में भी कुछ, क्या घर खाएंगे क्या? कुछ जमीन दिया ना कुछ दिया ना कुछ दिया, तो घर में रह के क्या मिलेगा? बच्चे आप लोगों के साथ हैं?
और यहाँ तो 20-25 बच्चे होंगे बाप। ठंड में आप लोग कैसे मतलब रह रहे हैं क्या क्या करें राजा, परेशानी हो रही ना हमारी, क्या करेंगे राजा, अभी किसको बोल के बताएंगे। खाना बना रहे हैं, उसी अलाव के पास ये लोग बैठे हुए हैं, दाल चावल ये बना रहे हैं और 12 बज रहे हैं रात के, और आप देखें इसी आग के पास ये बैठकर ताप रहे हैं ताकि उस ठंड से बचा जा सके। ये लोग तमाम आप देखें, कुछ लोग यहाँ पर सो भी गए हैं क्योंकि शाम को ये लोग जब घर पे पहुँचते हैं मेहनत मजदूरी करके तो थक जाते हैं, उसके बाद इन्हें जब ठंड लगती है तो इनका सहारा बस ये तिरपाल ही है। देखिए आप, अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये वो तिरपाल है, ये इनके पास ब्लैंकेट भी नहीं है। आप देखें इतनी बड़ी परेशानी में ये लोग हैं। ऐसे में दिल्ली में G20 समिट भी होना है और G20 समिट के दौरान इन लोगों को शिफ्ट करने की भी बात कही जा रही थी कि दिल्ली में जितने भी ऐसे लोग हैं जो सड़क पर रह रहे हैं, गुजर बसर कर रहे हैं, उन्हें रैन बसेरों में शिफ्ट किया जाएगा। लेकिन हकीकत क्या है वो हमने आपको दिखाई। इस तरीके से यहाँ पर लोग रह रहे हैं, इनके साथ 20 से 25 बच्चे हैं, बुजुर्ग भी हैं, लेकिन इनके पास रहने के लिए अभी तक कोई आशियाने नहीं है। ऐसे में ठंड लगातार बढ़ रही है, इनकी जान पर भी खतरा है। वहीं न्यूज नेशन की टीम एक और रैन बसेरे का रियलिटी चेक जानने पहुंची। हालांकि यहां पर हालात कुछ बेहतर नजर आए। मरघट वाले हनुमान मंदिर के पास बने एक रैन बसेरे का जायजा लिया न्यूज नेशन की टीम ने। इस वक्त रात के करीब 1 बज रहे हैं और ठंड का सितम कितना ज़्यादा है वो हम आपको बताएंगे तस्वीरों के जरिए कि किस तरीके से रात को 1 बजे दिल्ली के रैन बसेरों में लोग रह रहे हैं और सिर्फ एक चादर और एक कंबल के साथ वो लोग गुजर बसर कर रहे हैं। देखिए एक मरघट वाले हनुमान जी के पास में ये एक रैन बसेरा है जहाँ पर कई तरीके के लोग आपको देखने को मिलेंगे। ये देखें आप तस्वीरों में, मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा कि कई तरीके के जो लोग हैं वो इन रैन बसेरों में रह रहे हैं। ये वो लोग हैं जिन्हें रैन बसेरे में एंट्री तो मिल गई, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी हमने आपको कुछ देर पहले तस्वीरें दिखाई, वो बाहर रह गए हैं और उनके लिए अभी तक कोई इंतजाम नहीं किए गए हैं। ये कुछ लोग हैं जो यहाँ पर रहते थे, जो अब रैन बसेरे में रह रहे हैं। आप देखें कई तरीके के लोग हैं जो ठंड में रह रहे हैं और बहुत ज़्यादा परेशान है। आपका नाम बताइए सर। पुष्पिंदर सिंह, केयर टेकर। अच्छा, आप इस रैन बसेरे के केयर टेकर हैं? हाँ जी। पुष्पिंदर जी, लोग बहुत मजबूर हैं, कई लोगों को नहीं मिलता है रैन बसेरे में एंट्री। हाँ जी जी हाँ। तो ऐसे में आप कैसे इन लोगों का ध्यान रखते हैं क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है? ठंड बहुत ज़्यादा है, होने से हम ध्यान हम इसलिए रख रहे हैं कि कंबल सप्लाई कर रहे हैं, बेड दिए गए हैं, सब सहूलियतें दी जा रही है, खाना मिलता है इनको, सुबह चाय आती है। अच्छा। वो बापे भी आते हैं, सब कुछ आता है। अच्छा। और दिल्ली सरकार की तरफ से हमें सब सहूलियतें मिल रही हैं। अच्छा, इन लोगों को तो सुविधा मिल गई, लेकिन और भी लोग जिन्हें नहीं एंट्री मिल पाती होगी अंदर, अब जिनको नहीं मिल पाती है वो हम अब कईयों को हम डबल सुला रहे हैं। अच्छा, हाँ हाँ। तो इसमें भी ये जो जैसे कंबल दिया गया है काफी पतला है, ठंड तो बहुत ज्यादा है। नहीं, कोई एक मांगता है, कोई दो मांगता है, हमको वो दे देते हैं। एक व्यक्ति, आप लोग कुछ देखते हैं कि कहाँ से आया है, बाहर से आया तो ही उसे रहने देते हैं, दिल्ली का है तो भी रह सकते हैं? नहीं, कोई भी आ सकता है। अच्छा, कोई भी आ सकता है, लेकिन नशेड़ी और वो सूंघने वाले वो अलाउड नहीं। नशा करने वाला कोई भी व्यक्ति वो अलाउड नहीं। अच्छा, तो इसमें एक व्यक्ति कितने दिन रह सकता है? जितने दिन वो चाहे। अच्छा, रह सकता है, लेकिन सामान्य बिहेवियर, मतलब बिहेवियर अच्छा होना चाहिए। अगर उल्टा सीधा बिहेवियर करेगा तो हम निकाल देते हैं। ठीक है। तो देखिए इस तरीके से कई तरीके के लोग हैं। कुल कितने लोग होंगे इसमें पुष्पिंदर जी? इसमें 21-22 है। 21-22 लोग हैं। तो देखिए ये रैन बसेरा है जहाँ पर ये लोग इस तरीके से यहाँ पर सो रहे हैं। रात के 1 बज रहे हैं करीब और आप देखें तस्वीरों में ठंड बहुत ज़्यादा है और इस कड़ाके की ठंड में ये लोग सड़क पे नहीं रह पाते। ऐसे में सरकार ने कुछ लोगों के लिए इंतज़ाम ज़रूर किए हैं, लेकिन कई हज़ारों लोग हैं जो अभी भी दिल्ली की सड़कों पर बाहर सोने को मजबूर हैं। उन्हें अभी तक आशियाना नहीं मिल पाया है, अपना कोई ठिकाना नहीं मिल पाया है। पहाड़ों पर गिर रही बर्फ और वहां से चलने वाली बर्फीली हवाओं ने दिल्ली के लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। ऐसे में सबसे ज्यादा दिक्कतें उन गरीबों को उठानी पड़ रही हैं जिनके पास खुद को छिपाने के लिए छत नहीं है। सरकारें बड़े बड़े दावे करती हैं, लेकिन हकीकत इससे कहीं उलट है। पहाड़ी राज्यों में हो रही जबरदस्त बर्फबारी के साथ घने कोहरे, शीतलहर के ट्रिपल अटैक से जम्मू कश्मीर से उत्तर भारत तक सर्दी का सितम झेल रहा है। नए साल के पहले दिन से ही तापमान लुढ़कने के कारण कड़ाके की ठंड से पूरा उत्तर भारत ठिठुर रहा है। पश्चिमी विक्षोभ के चलते हिमालय से आने वाली बर्फीली हवाओं से मैदानी इलाकों में खून जमाने वाली ठंड पड़ रही है। कोहरा, शीतलहर और ठंड का ट्रिपल अटैक। उत्तर भारत में लुढ़का पारा, बढ़ने लगी ठंड।
कड़ाके की ठंड से ठिठुरा पूरा उत्तर भारत। पहाड़ों पर बर्फबारी से सर्दी का सितम। हाड़ कपाती ठंड से नहीं मिलेगी राहत। भारत के पहाड़ी राज्यों जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में हो रही जबरदस्त बर्फबारी से उत्तर भारत में तापमान तेजी से नीचे गिरने लगा है। जम्मू कश्मीर के पहाड़ों पर भारी बर्फबारी का असर दिल्ली से लेकर पूरे उत्तर भारत में दिखाई देने लगा है। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, यूपी और बिहार तक मौसम विभाग की ठंड को लेकर भविष्यवाणी सच साबित हो रही है। घने कोहरे और शीतलहर के रेड अलर्ट से खून जमाने वाली ठंड से दिल्ली से लेकर राजस्थान तक के लोग कांप रहे हैं। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के पहाड़ों पर जबरदस्त बर्फबारी का दौर जारी है। मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, असम के लिए भी येलो अलर्ट जारी किया गया है। शीतलहर और ठंड के प्रकोप से लोगों को भीषण सर्दी का सामना करना पड़ रहा है। हिमालय क्षेत्र में पश्चिमी विक्षोभ के चलते बारिश और ओलावृष्टि की संभावना तेज हो रही है। हिमालय की बर्फीली हवाओं के असर से अगले हफ्ते दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में तापमान 0 से नीचे पहुंच सकता है। पूरे उत्तर भारत में जनवरी की शुरुआत से तापमान तेजी से गिर रहा है। राजधानी दिल्ली के साथ साथ राजस्थान, पंजाब, यूपी, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़ और जम्मू कश्मीर में भीषण शीतलहर का दौर चल रहा है। घने कोहरे और शीतलहर को देखते हुए मौसम विभाग ने इन राज्यों के लिए रेड, ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है। पहाड़ों पर बर्फबारी की वजह से उत्तर भारत में न्यूनतम तापमान लगातार नीचे जा रहा है। यूपी, हरियाणा, असम, मेघालय, नागालैंड और मणिपुर के कई इलाकों में घना कोहरा छाया हुआ है। धरती के जन्नत कश्मीर में भारी बर्फबारी और भीषण ठंड से श्रीनगर की डल झील के साथ किश्तवाड़ में पानी के स्रोत भी जम गए हैं। आसमान से बरस रही सफेद आफत ने जम्मू कश्मीर के बनिहाल का हाल अमेरिका और कनाडा जैसा कर दिया है। हर तरफ बर्फ की सफेद चादर बिछ गई। रेल की पटरियों से लेकर सड़कों, घरों और पेड़ों पर सफेद बर्फ जमी है। श्रीनगर का तापमान -5 डिग्री तक पहुंच गया है। जहां पूरा उत्तरी भारत इस वक्त खतरनाक ठंड के चपेट में है, वहीं कश्मीर की बात कुछ और है। कश्मीर में पारा जो है लगातार माइनस में गिरता जा रहा है और -2-3 नहीं बल्कि -5, 6, 7, 8 तक जो है टच कर रहा है। आज रात की बात करें तो -6.5 था। मौसम विभाग का कहना है कि ठंड और भी ज़्यादा बढ़ सकती है क्योंकि बर्फ़ अभी होने वाली नहीं है और जो ये खुश्क ठंड है, रात में आसमान साफ रहता है तो ठंड बढ़ेगी। इस वक्त हम हैं वर्ल्ड फेमस डल लेक के किनारे और यहाँ आते ही आपको जो है एक फ्रीजर, आपको ऐसा लगता है कि जैसा फ्रिज से किसी ने आपको फ्रीजर में पटक दिया हो। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड से घिरी दिल्ली का हाल ठंड से बुरा है। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी से दिल्ली का पारा लगातार नीचे गिर रहा है। बुधवार को दिल्ली का पारा गिरकर 3 डिग्री तक पहुंच गया। अगले कुछ दिनों में न्यूनतम तापमान 2.8 डिग्री से नीचे जा सकता है। पश्चिमी विक्षोभ से हिमालय से ठंडी हवाएं आ रही हैं। दिल्ली में उत्तर पश्चिम दिशा से आ रही हवा में ठंडक और नमी बहुत है। हवा में भारीपन दिल्ली में छाए बादलों को उड़ा नहीं पा रही और न ही ऊपर आसमान में ले जा पा रही है। धूल और प्रदूषण ने बादलों की परत को और मोटा कर दिया है, जिससे सूरज की गर्म किरणें बादलों को भेदकर धरती तक नहीं पहुंच पा रही हैं। पूरे दिन धूप नहीं निकलने से प्रचंड ठंड पड़ रही है। घने कोहरे और शीतलहर से कड़ाके की सर्दी से दिल्ली को फिलहाल राहत नहीं मिलने वाली है। घने कोहरे, शीतलहर और ठंड ने ट्रेनों, गाड़ियों के साथ लोगों की जिंदगी पर भी ब्रेक लगा दिया है। देश की राजधानी दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में इस समय कपकपाती हुई सर्दी का सितम जारी है। मौसम विभाग ने दरअसल दिल्ली समेत उत्तर भारत के तमाम इलाकों के लिए अगले 3 दिन तक शीतलहर को लेकर के अलर्ट जारी किया हुआ है। 3 से 6 जनवरी तक देश की राजधानी दिल्ली में येलो अलर्ट जारी है, जबकि वहीं दूसरी तरफ पंजाब व हरियाणा के कई जिलों को लेकर के ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। दरअसल मौसम विभाग का कहना है कि जो पहाड़ों पर बेतहाशा जो बर्फबारी हो रही है, उस बर्फबारी का सीधा असर उत्तर भारत के तमाम मैदानी इलाकों में ठंडी शीतलहर के रूप में देखने को मिल रहा है। पहाड़ों से आने वाली ठंडी हवाओं से पूरे उत्तर भारत में प्रचंड ठंड पड़ रही है। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में ठंड का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। राजधानी लखनऊ में न्यूनतम तापमान 11 डिग्री से नीचे चला गया है। राजस्थान के 3 शहरों में न्यूनतम तापमान माइनस तक पहुंच चुका है। जयपुर में तापमान -4 डिग्री है तो चूरू में -5 डिग्री। वहीं फतेहपुर में तापमान -7 डिग्री दर्ज किया गया। जयपुर में ठंड ने बीते 25 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। मध्य प्रदेश के कई शहरों में न्यूनतम तापमान 8 डिग्री दर्ज किया गया। पहाड़ी राज्यों में हो रही बर्फबारी के साथ घना कोहरा, शीतलहर से उत्तर से लेकर मध्य भारत के राज्यों में हाड़ कपकपा देने वाली सर्दी से लोगों का हाल बुरा है।
तो पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। मध्य प्रदेश के कई जिलों में शीतलहर और कोहरे ने परेशानी बढ़ा दी है। ग्वालियर में पिछले 4 दिनों से सर्दी सितम ढा रही है। यहाँ न्यूनतम तापमान 4 डिग्री और अधिकतम तापमान 21 से गिरकर 15 डिग्री पर पहुंच गया है। लोगों को सर्दी से बचने के लिए अपने शरीर को पूरा ढककर चलना पड़ रहा है। इसके साथ ही लोग अलाव जलाकर ठंड से बच रहे हैं। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में और तापमान गिरने की संभावना जताई है। ग्वालियर अंचल में पिछले 1 हफ्ते से कड़ाके की सर्दी पड़ रही है और ग्वालियर के सिटी सेंटर इलाके में इस समय हूँ, जहाँ पीछे हमें पहाड़ी का बैकग्राउंड भी दिखाई दे रहा है। इसे सिरोल पहाड़ी कहते हैं और इस इलाके में लोगों को ठंड ज़्यादा महसूस होती है। यूँ तो पूरे अंचल में ही तापमान 4.5 डिग्री के आसपास चल रहा है, तो ऐसे में लोगों को ज़रूरत पड़ती है कि हाथ सेके जाएं, सर्दी से बचा जाए। आज मैं अलाव पर बैठ के बात करता हूं कि सामान्य तौर पे ये एक ऐसा तरीका है जो लोगों को सर्दी से बचाता है। और कहते हैं कि जब लोग मोटरसाइकिल पे चलते हैं या पैदल चलते हैं तो उनके हाथ ठंडे हो जाते हैं। ऐसे में उन्हें ज़रूरत होती है कि अपने शरीर का तापमान कैसे सामान्य किया जाए, तो इसलिए ये जरूरी है कि अलाव पर भी बैठा जाए। सर्दी से बचाने का सबसे आसान तरीका माना जाता है कि जब कभी बाहर जाते हैं, आप यहाँ से निकल के सुबह या शाम को, रात को जाएंगी, तो कभी ऐसा लगा कि उतर के कहीं गाड़ी से ताप लें? बिल्कुल बिल्कुल, कई जगह तापना पड़ता है सर, नहीं तो हाथ ही काम नहीं करते बाइक वगैरह पर, तो बिल्कुल सुन्न हो जाते हैं। अब ये देखिए, ये भैया चाय पी रहे हैं। चाय की जरूरत महसूस हो गई? अरे मजा पड़ा चाय से अच्छा लगा? चाय से तो बहुत अच्छा लगा। अरे अभी 2 किलोमीटर चल के आए उसी में। तो 2 किलोमीटर चल के आए तो उसमें समझ लो 2 किलोमीटर ऐसे में चलना, बाइक पे चलना, तो हाथ बर्फ हो जाएंगे। और बर्फीली हवा चल रही है, तो कड़ाके की ठंड इस समय ग्वालियर में देखने को मिल रही है। इसलिए जरूरी है कि सर्दी से बचें और अपने आप को सुरक्षित रखने की कोशिश करें। विनोद शर्मा, न्यूज स्टेट, ग्वालियर। जबलपुर में भी शीतलहर का कहर जारी है। कोहरे और शीतलहर के तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। जबलपुर संभाग समेत आसपास के जिलों में अगले कुछ दिनों में हल्की बूंदाबांदी होने के आसार हैं। हमारे संवाददाता की ये रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश में सर्दी का सितम लगातार जारी है। बात जबलपुर जिले की करें तो जबलपुर में भी तीसरे दिन भी कोल्ड डे रहा। लगातार सामान्य तापमान में भी गिरावट दर्ज की जा रही है। न्यूनतम तापमान 8 डिग्री तक दर्ज किया गया है। वहीं शीतलहर का प्रकोप भी लगातार जारी है। मौसम विभाग का कहना है कि जबलपुर संभाग में आने वाले कुछ दिनों में कई जिलों में हल्की बूंदाबांदी भी हो सकती है। लगातार सर्दी के सितम की वजह से कोहरा छाया हुआ है, जिसकी वजह से विजिबिलिटी कम हो गई है। हाईवेज पर लोगों की जो रफ्तार है वो कम हो गई है। ट्रेनें कई प्रभावित हुई हैं और जो फ्लाइट है वो भी रद्द हुई हैं। यानी कि निश्चित तौर पर सर्दी की वजह से तमाम जो जनजीवन है वो अस्त व्यस्त हो रहा है। मौसम विभाग का कहना है कि अभी ये स्थिति बरकरार रहेगी, क्योंकि उत्तर भारत से जो हवाएं आ रही हैं उनका आना लगातार जारी है और उसका असर फिलहाल मध्य प्रदेश के तमाम संभागों में देखने को मिलेगा। दुर्गेश कुमार, न्यूज स्टेट, जबलपुर। बिलासपुर में भी कड़ाके की ठंड महसूस अब दिन में हो रही है। सर्द हवाओं के चलते ठंड अब बढ़ गई है। हालांकि पिछले 2 दिनों के मुकाबले आज मौसम में बदलाव देखा जा रहा है। कोहरे और बादल के छंटने की वजह से ठंड में इजाफा हुआ है। ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा लोग ले रहे हैं। मौसम विभाग ने आने वाले 2 से 3 दिनों में ठंड और बढ़ने की संभावना जताई है। बिलासपुर में न्यूनतम तापमान 13 डिग्री और अधिकतम तापमान 25 डिग्री दर्ज किया गया है। ठंडी बहुत बढ़ी हुई है अभी तो उसके लिए हम लोग बचाव ये कर रहे हैं कि जैकेट, स्वेटर या कान पे टोपी लगा के घूम रहे हैं। दूसरा ये है कि हमको आग की व्यवस्था मिल गई है, तो अभी आग भी जला रहे हैं वहाँ पे, ताकि ठंडी हमको कम लगे। अभी इतनी ज़्यादा ठंडी है कि हमको दिन भर स्वेटर पहनना पड़ रहा है। इन दिनों मौसम में बदलाव देखा जा रहा है। हालांकि ठंड जो है वो भी बढ़ती नज़र आ रही है। पिछले 2 दिनों से जो बादल छाए हुए थे वो बादल हटते नज़र आ रहे हैं और यही वजह है कि आज जो है वो मौसम खुला हुआ नज़र आ रहा है। हालांकि मौसम के खुलने के साथ ही वो ठंड जो है वो भी बढ़ती नज़र आ रही है। आप देख सकते हैं कि अभी भी जो है वो बादल जो हैं वो छाए हुए हैं। हालांकि सुबह का मौसम है और इस मौसम में जो है धीरे धीरे वो जो है सूर्य जो है वो निकलते नज़र आ रहे हैं। लेकिन
बादल के साथ ही जो ठंड है वो बढ़ती जा रही है और जो बिलासपुर का तापमान है वो अब 12 डिग्री से जो है वो नीचे चला गया है। वहीं अधिकतम तापमान की अगर मैं बात करूं तो 25 डिग्री बना हुआ है और आने वाले 2 से 4 दिनों में मौसम विभाग के अनुसार जो है ये ठंड और भी बढ़ेगी। हालांकि ठंड के बढ़ने के साथ ही जो लोग हैं वो गर्म कपड़े के साथ वो घर से बाहर निकल रहे हैं और समय समय पर जो है वो अलाव का सहारा लेते नज़र आ रहे हैं। ठंड के कारण जो है जिला प्रशासन की ओर से जो है वो 3 दिनों की जो है स्कूलों में अवकाश दिया गया है और मौसम विभाग के अनुसार भी ये जो है ठंड और बढ़ती नज़र आएगी और जो लोग हैं और इससे बचने के लिए गर्म कपड़े का सहारा भी लेते नज़र आ रहे हैं। बिलासपुर से रोशन वैद्य, न्यूज़ 8। वहीं टीकमगढ़ में भी सर्द हवाओं के चलते तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। आज की बात करें तो टीकमगढ़ में आज का तापमान 2.1 डिग्री दर्ज किया गया। घने कोहरे के चलते विजिबिलिटी बेहद कम हो गई। सुबह 9 बजे सड़कों पर विजिबिलिटी केवल 10 मीटर ही रही। पूरा शहर धुंध के आगोश में समाया हुआ है। लोग ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं। सतना में भी शीतलहर का कहर जारी है। पिछले 5 दिनों से कोहरे का असर भी ज्यादा देखने को मिल रहा है। कोहरे और शीतलहर के चलते शहर का पारा अब 5 डिग्री से नीचे पहुंच चुका है। सर्द हवाओं के साथ घना कोहरा देखने को मिल रहा है। मध्य प्रदेश के सतना में भारी शीतलहर देखी जा रही है। तापमान की बात की जाए तो हम इस वक्त हाईवे पे हैं। सुबह के 5 बज चुके हैं। तकरीबन पारा की बात कर रहे हैं तो पारा 5 डिग्री के नीचे जा पहुंचा है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये नेशनल हाईवे 30 है और सामने जो है टोल प्लाजा है, मगर कोहरा इतना घना है कि टोल प्लाजा भी नहीं दिख रहा है और वाहनों के आवागमन में भी काफी कमियां देखी जा रही है। घना कोहरा होने के चलते वाहन के पहिए थम चुके हैं और ट्रक ड्राइवर ने जो है अपने वाहनों को रोक दिया है। यहाँ पर से कोई भी वाहन नहीं गुजर रहे हैं। कहीं ना कहीं हादसे होने की संभावना रहती है, जिस वजह से लोग अपनी सुरक्षा की दृष्टि से वाहनों को रोक दिए हैं। मगर कोहरा देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर कोहरा है, कहीं पर भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। सड़कें सुनसान नजर आ रही है। हाईवे की बात की जाए तो हाईवे में पूरी तरह से वाहनों के पहिए थम चुकी है। यही हाल कहीं ना कहीं शहरी क्षेत्र का भी है। शहरी सड़कें सुनसान पड़ी हुई हैं। लोग जो है ठिठुरन की वजह से घर पर जो है अलाव का सहारा लेने के लिए मजबूर हैं। अपने घरों में और हर चौराहे में कहीं अलाव की व्यवस्था की गई है। वहीं ठंड को देखते हुए जिला कलेक्टर ने भी सभी स्कूलों में प्राथमिक शालाओं के बच्चों के लिए छुट्टियां घोषित कर दी गई हैं। 7 तारीख तक यह छुट्टियां जारी कर दी गई हैं। यहीं कहीं ना कहीं सभी मध्य प्रदेश के सभी जिलों में छुट्टियां घोषित कर दी गई हैं। तो लगातार ठंड बढ़ता जा रहा है। नए साल के बाद से शीतलहर का भारी प्रकोप देखा जा रहा है। सतना से नजीम सौदागर।